बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हैंड स्पेसेस। आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है कि हैंड स्पेसेस किस तरह से बनती हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ये हमारी हैंड में कितनी स्पेसेस हैं, उनके नाम क्या हैं, कंटेंट्स क्या हैं, बाउंड्रीज़ क्या हैं। इसके साथ ही साथ हमने ये देखना है कि इन स्पेसेस का हमें फ़ायदा क्या होता है, और हमने ये भी देखना है कि इनमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो किस तरह से ट्रांसमिट होती है, उसको फिर हम ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये देखना है कि पोटेंशियल स्पेसेस क्या होती हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हैंड स्पेसेस। हैंड स्पेसेस क्यों बनती हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ हैं, अभी हम ये देखते हैं। बेसिकली हैंड स्पेसेस जो हैं उनका सबसे बड़ा जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है फेशियल सेप्टा। क्या है फेशियल सेप्टा? जो हमारे हैंड का फेशिया है, जिसमें एपोन्यूरोसिस वगैरह भी आ जाता है, या एपोन्यूरोसिस के फेशिया में आ जाता है। तो जो हमारा हैंड का फेशिया है वो सेप्टा भेजता है टू फॉर्म डिफरेंट कंपार्टमेंट्स इन हैंड, ठीक है। लेकिन जो हमारी हैंड स्पेसेस हैं इनमें सिर्फ फेशियल सेप्टा का रोल नहीं है। फेशियल सेप्टा के अलावा हमारी बोन्स का भी रोल है। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि कोई सेप्टा आके फर्स्ट पे अटैच हो रहा है और एक कंपार्टमेंट बना रहा है, थर्ड पे हो रहा है, फिर एक कंपार्टमेंट बना रहा है, या इस तरह से हमारी बोन्स और डिफरेंट मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स भी इन्वॉल्व हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे सिर्फ सेप्टा हो, सिर्फ एक सेप्टा हो, और यहाँ पे कोई बोन ना हो या कोई मसल ना हो, यहाँ पे भी मसल ना हो, तो एक क्लोज कंपार्टमेंट की फॉर्मेशन मुमकिन नहीं है, ठीक है। इसलिए हमारे जो हैंड स्पेसेस हैं उनमें फेशियल सेप्टा के अलावा हमारे जो बोन्स हैं और मसल्स हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि दीज आर नॉट स्पेसेस एज सच, बट दीज आर पोटेंशियल स्पेसेस। व्हाट आर दीज आर पोटेंशियल स्पेसेस। पोटेंशियल स्पेसेस इन बॉडी का क्या मतलब? तो हमारी हैंड की जो स्पेसेस हैं वो किस तरह से बन रही हैं कि एक फेशियल सेप्टा आ रहा है और वो ओब्लिकली ट्रेवल करके थर्ड कार्पल बोन पे जा रहा है और एक फर्स्ट पे जा रहा है, ठीक है। थर्ड मेटाकार्पल पे और फर्स्ट मेटाकार्पल पे जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फिफ्थ मेटाकार्पल पे भी जा रहे हैं इस सेप्टा। जो फिफ्थ वाला सेप्टा है और ये मिलके ये वाला कंपार्टमेंट बना देगा, जिसको हम क्या कहेंगे, ये वाला सारा कंपार्टमेंट थर्ड से फिफ्थ के दरमियान में, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथिनार स्पेस। क्या है? हाइपोथिनार स्पेस। वी विल, ठीक है, लेकिन इसको हम जनरली हाइपोथिनार स्पेस या मिड पार्मर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथिनार स्पेस या मिड पार्मर स्पेस, फॉर्म्ड बाय द मीडियल सेप्टा, बेसिकली फॉर्म्ड बाय द मीडियल सेप्टा। और इसके अलावा हमारे पास ये जो ओब्लीक सेप्टा है ये इसकी लैटरल बाउंड्री में आ जाएगा, और ओब्लीक सेप्टा और ये लैटरल सेप्टा क्या बनाएगा, थिनार स्पेस। तो एक हाइपोथिनार स्पेस है और एक थिनार स्पेस है। ये हमारे पास मेटाकार्पल्स हैं और इनके पीछे पोस्टीरियर साइड शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? पोस्टीरियर साइड शुरू हो जाती है। और ये हमारे पास क्या है, इंटरओशियाए हैं। क्या है? इंटरओशियाए हैं, पोस्टीरियर इंटरओशियाए हैं। क्या है? पोस्टीरियर इंटरओशियाए हैं। इसको हम हैंड में देख चुके हैं। और इसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे भी स्पेस होती है, सिर्फ एंटीरियर साइड पे स्पेसेस नहीं होती, जो कि पोस्टीरियर सबक्यूटेनियस स्पेस होती है मेजर। क्या होती है? पोस्टीरियर सबक्यूटेनियस स्पेस। अब हम थिनार स्पेस पे आ जाते हैं, इसकी बाउंड्रीज और इसके कंटेंट्स को देखेंगे। फर्दर हम मीडियल हाइपोथिनार या मिड पार्मर स्पेस को भी देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक और स्पेस होती है जो कि हमारे डिजिट्स में होती है। कहाँ होती है? डिजिट्स में होती है, जिसको हम कहते हैं पल्प स्पेस ऑफ डिजिट्स। व्हाट इज़ इट कॉल्ड? पल्प स्पेस ऑफ डिजिट्स, ठीक है। थिनार स्पेस पे आ जाते हैं। थिनार स्पेस क्या है? ये जो थिनार स्पेस है ये हमारे पास ओब्लीक सेप्टा और लैटरल सेप्टा से बन रही है। इसकी बाउंड्रीज़ को पहले देख लेते हैं। एंटीरियर बाउंड्री पे फॉर ऑफ कोर्स हर ये जो हमारे पास हैंड की जितनी भी एंटीरियर बाउंड्री होगी उसमें सबसे पहले तो आ जाएगा पाल्मर एपोन्यूरोसिस। क्या होगा? पाल्मर एपोन्यूरोसिस, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास पोस्टीरियर बाउंड्री में क्या आता है, फेशिया ऑफ एडक्टर पोलिसिस। क्या है? फेशिया ऑफ एडक्टर पोलिसिस। फेशिया ऑफ एडक्टर पोलिसिस मीडियल बाउंड्री में है। इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम, ये जो ओब्लीक था ये क्या है, इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम, और लेटरल पे है लेटरल पाल्मर सेप्टम। तो ये जो बाकी की स्पेस है इन दोनों के दरमियान में वो क्या हो गई, थिनार स्पेस, ठीक है। और इसके कंटेंट्स क्या हैं? इस थिनार स्पेस में बेसिकली हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियालिस भी है और फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस भी है ऑफ द इंडेक्स फिंगर, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियालिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस ऑफ द इंडेक्स फिंगर इज काउंटेड इन इट्स कंटेंट्स एंड द फर्स्ट लम्ब्राइकल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट्स कंटेंट्स। फर्स्ट लम्ब्राइकल, फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियालिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस ऑफ द इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इसके बाद ये कम्युनिकेट करता है, डिस्टली इट कम्युनिकेट्स विद द फर्स्ट वेब स्पेस,
किससे कम्युनिकेट करता है, जो हमारी डिजिट्स के दरमियान स्पेस है उसमें से जो फर्स्ट वेब स्पेस है उससे ये कम्युनिकेट करता है। और जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि अगर इसके फ्लूइड में कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है तो ये ट्रैवल करेगी अप टिल द फर्स्ट वेब स्पेस। ठीक है, जब ये फर्स्ट वेब स्पेस पे ट्रैवल कर रही है तो अगर हमें कोई इंसिजन देना पड़ेगा उस पास को रिमूव करने के लिए, तो इंसिजन भी हम वहीं पे देंगे, फर्स्ट वेब स्पेस को पे इंसिजन देंगे और उसको रिमूव करेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द हाइपोथिनार स्पेस और द मिड पाल्मर स्पेस। हाइपोथिनार स्पेस या मिड पाल्मर स्पेस के कंटेंट्स में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फिंगर्स के क्या हैं, हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस के जो टेंडन्स हैं फॉर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स वो आ जाएंगे। सेकंड, थर्ड और फोर्थ लम्ब्राइकल्स, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च एंड डिजिटल नर्व्स एंड वेजल्स ऑफ 3.5 डिजिट्स। क्या है डिजिटल नर्व्स एंड वेजल्स ऑफ 3.5 डिजिट्स, यानी जो हमारी अल्लर साइड वाली अल्लर नर्व होगी, बेसिकली अल्नर नर्व की जो भी ब्रांचेस वगैरह होंगी, और वो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में से जो हमारे पास कॉमन डिजिटल आर्टरीज और फिर प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज थी वो होंगी। ठीक है, इसको हम ज़रा एक दफ़ा डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास थी हाइपोथिनार स्पेस। इसमें फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस ये तीन टेंडेंस शो किए गए हैं फॉर द 3 डिजिट्स ये होंगे। और इसके अलावा हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास लम्ब्राइकल्स होंगे। क्या होंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लम्ब्राइकल्स होंगे। क्या होंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लम्ब्राइकल्स भी होंगे। और जो फ्लेक्सर टेंडेंस हैं वो हो गए, लम्ब्राइकल्स हो गए, और इसके अलावा हमारे पास नर्व्स होंगी। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज़ में क्या आ जाता है, बाउंड्रीज़ में इंटीरियर पे तो होना ही पाल्मर एपोन्यूरोसिस है। इसके अलावा पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास मेटाकार्पल्स हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और फेशिया है ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ इंटरोशिया। क्या है, फेशिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इंटरोशिया है, फेशिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इंटरोशिया, 1 2 3 4 थर्ड एंड फोर्थ इंटरोशिया, और इंटरोशिया का फेशिया भी है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, अगर लेटरल साइड पे इंटरमीडिएट पाल्मर सेप्टम है और मीडियल साइड पे मीडियल पाल्मर सेप्टम है। ठीक है, तो ये जो लेटरल और मीडियल बाउंड्रीज़ हैं ये थिनार और हाइपोथाइनार स्पेस की चेंज है। एंटीरियर बाउंड्री वही है, और जो पोस्टीरियर बाउंड्री है उसमें भी थोड़ी सी बस चेंजिंग है। जैसे वहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल्स आ जाएगा, यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आ जाएगा, वहाँ पे सेकंड और थर्ड इंटरोशिया है और यहाँ पे थर्ड और फोर्थ इंटरोशिया है। इसके अलावा इसकी इन्फेक्शन कहाँ होती है और इसकी ड्रेनेज कहाँ होती है। इसकी जो इन्फेक्शन है वो है टीनोसाइनोवाइटिस, यानी हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फेक्शन है बेसिकली, इन्फ्लेमेशन है, और ये ट्रैवल करती है इन द थर्ड एंड फोर्थ वेब स्पेस। कहाँ ट्रैवल करती है, इन द थर्ड एंड फोर्थ वेब स्पेस, और इसकी ड्रेनेज भी ऑफ कोर्स इंसिजन देंगे वो भी थर्ड और फोर्थ वेब स्पेस में ही देंगे, डिपेंडिंग अपॉन के इन्फेक्शन किस तरह से स्प्रेड की है। ठीक है, इसके अलावा हम आ जाते हैं पल्प स्पेसेस पे। पल्प स्पेसेस कहाँ हैं और इनका रोल क्या है इन द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। पल्प स्पेसेस बेसिकली हमारी डिजिट्स में होती हैं। कहाँ होती हैं, डिजिट्स में। ये जो हमारे पास डिजिट है इसका जो डिस्टल फेलेंक्स है ये डिवाइडेड होती है। यहाँ पे क्या होता है, फैट, क्या होता है, टिप्स ऑफ द फिंगर में फैट होता है जो कि अरेंज्ड होता है इन सेपरेट कंपार्टमेंट्स। टिप्स ऑफ द फिंगर में फैट होता है विच इज़ अरेंज इन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। ठीक है, और ये जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं इनकी ब्लड सप्लाई भी एक ही होती है, एक्सेप्ट कि डायाफाइसिस की अलग होती है और एपिफाइसिस की अलग होती है। तो अगर यहाँ पे मसलन कोई इन्फेक्शन हो गई है किसी एक कंपार्टमेंट में तो डायाफाइसिस का पूरा निक्रोसिस हो जाएगा, लेकिन एपिफाइसिस क्या हो जाएगा, सेफ़ रह जाएगा। एपिफाइसिस सेफ़ रह जाएगा लेकिन डायाफाइसिस का पूरा निक्रोसिस हो जाएगा ड्यू टू इन्फेक्शन। Okay, so that's all for today. I hope you find this video useful. Stay tuned and subscribe to my channel.